क्या आपने कभी एक ऐसे शहर का सफर किया है जहां हर गली नीली है और हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिलता है। दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान की ब्लू सिटी जोधपुर में। इसमें मैं आपको ले चलूंगा जोधपुर के टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस पर, जो आप 1 से 2 दिन में कवर कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं शाही रावत को महसूस करने। तो शुरुआत करते हैं जोधपुर की सबसे आइकॉनिक जगह से, घंटा घर यानी क्लॉक टावर। जोधपुर के दिल में बसा एक ऐसा लैंडमार्क जहां वक्त भी रॉयल अंदाज में चलता है। इसे सन 1880 से सन 1911 के बीच में महाराजा सरदार सिंह ने बनवाया था और तब से लेकर आज तक ये जगह जोधपुर में सबसे फेमस बन चुकी है। यहाँ से मिलता है सरदार मार्केट का एक पैरानोमिक व्यू, और अगर आपको देखनी है एक असली राजस्थानी कल्चर की झलक तो क्लॉक टावर के आसपास का सरदार मार्केट एकदम परफेक्ट जगह है। यहाँ पर राजस्थान के हर ट्रेडिशनल आइटम आपको देखने को मिल जाते हैं और फेमस हैंडीक्राफ्ट्स भी। और शाम को घंटा घर की रोशनी से पूरा मार्केट जगमगा उठता है और आप इस घंटा घर के अंदर जाकर देख सकते हो कि ये क्लॉक किस टाइप से काम करती है और इसको कैसे बनाया गया था। ये सभी जानकारी आपको क्लॉक टावर के अंदर मिल जाएगी और अंदर जाने का टिकट बस 25 रुपए होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली डेस्टिनेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, जहां और भी रॉयल कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। तो अब हम आ गए हैं जोधपुर की एक ऐसी जगह जो देखने में इतनी सिंपल लगती है उतनी ही खास भी है। टूरजी का झलरा, जो कि एक बावड़ी है। इस झलरा को बनवाया था महाराजा अभय सिंह की पत्नी रानी तंबर ने। एक समय था जब यहाँ के लोग यहाँ से पानी भरा करते थे और आज ये जगह एक हिडन जेम बन चुकी है, जहाँ हिस्ट्री और ब्यूटी दोनों का एक मैजिकल कॉम्बिनेशन मिलता है। इस प्लेस पर आने के बाद आपको न सिर्फ ओल्ड आर्किटेक्चर की गहराई महसूस होती है, बल्कि एक शांति और ठहराव भी मिलता है। और यहाँ पर आप इंस्टाग्राम के लिए बहुत कूल फोटोज भी खिंचवा सकते हो। यहाँ आना कम्प्लीटली फ्री है और ये बावड़ी 24/7 ओपन रहती है। तो ये भी मस्ट विजिट प्लेस है हमारे जोधपुर में। इस स्पॉट को एक्सप्लोर करने के बाद चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और भी रॉयल वाइब्स के साथ। जसवंत थाड़ा, ये एक शानदार एग्जाम्पल है ट्रेडिशनल राजस्थानी आर्किटेक्चर और मार्बल कार्विंग का, जहाँ रॉयल्टी, डिटेलिंग और ग्रैंडनेस तीनों का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। व्हाइट मार्बल से बना ये मेमोरियल 1819 में बनवाया गया था महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की याद में। और इस जगह की एक और खास बात ये है कि लोग इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं, क्योंकि ये झील के किनारे बना हुआ है और इसकी डिजाइन भी बहुत खूबसूरत है, इसीलिए इसे ताजमहल भी कहा जाता है, जो जोधपुर की रॉयल ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को बहुत ही खूबसूरती से रिप्रेजेंट करता है। यहाँ आते ही दिल को एक सुकून सा महसूस होता है। और अब इस सुकून भरे एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ जोधपुर के सबसे आइकॉनिक फोर्ट की तरफ, मेहरानगढ़ फोर्ट। थार की तपती रेत पर वक्त से ऊंचा, हवाओं से भी आगे, जोधपुर की सबसे रॉयल पहचान है मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ नाम 2 शब्दों से बना है, मेहर यानी सूरज और गढ़ यानी किला, इसलिए इसे सूर्य का किला भी कहा जाता है, क्योंकि राठौड़ वंश खुद को सूर्यवंशी मानते थे। 400 फीट की ऊंचाई पर बना ये किला दूर से ही आपको रुककर देखने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ बना म्यूजियम हथियारों, पालकियों, राजसी पोशाकों और शाही चित्रों का अमेजिंग कलेक्शन देखने को मिलता है। मेहरानगढ़ फोर्ट की टिकट आपको 200 रुपए पर पर्सन, और अगर आप स्टूडेंट है तो 100 रुपए में मिल जाएगी। और इस टिकट के लिए फॉरेनर्स को 400 रुपए पे करना पड़ता है। और अगर आप गाइड हायर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिर्फ 500 रुपए खर्च करने होंगे। किले में 7 विशाल दरवाजे हैं और हर एक किसी न किसी युद्ध या जीत की याद में बना था, जैसे जयपोल, जो दुश्मनों पर जीत की निशानी है। हर साल अक्टूबर में यहाँ दुनिया भर के फोक आर्टिस्ट इकट्ठे होते हैं, सिंगिंग, डांसिंग और राजस्थानी कल्चर को दिखाने के लिए। इस हिस्टोरिकल प्लेस को घूमने के बाद अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। जोधपुर में न सिर्फ आपको रॉयल हिस्ट्री, शानदार किले और राजस्थानी कल्चर देखने को मिलता है, बल्कि यहाँ एक ऐसी चीज भी है जो दिल की धड़कन को बढ़ा देती है, एक थ्रिलिंग एडवेंचर। यहाँ का फेमस जिप लाइन एक्टिविटी। यहाँ आप मेहरानगढ़ किले के ऊपर से जिप लाइन करते हुए हवा में उड़ने का थ्रिलिंग एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। यानी जोधपुर में रॉयल्टी के साथ एडवेंचर का भी जबरदस्त
तड़का है। जिपलाइन एक्टिविटी का टिकट 2000 रुपए पर पर्सन है और ये जिपलाइन सुबह 9:30 बजे ओपन हो जाती है, जो कि शाम को 5 बजे तक ओपन रहती है। यहाँ आपको 6 टाइप की जिपलाइन देखने को मिल जाती है, जिनकी लंबाई 70 मीटर से लेकर 300 मीटर तक होती है और इस एक्टिविटी को करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। और क्या ही जोधपुर का नजारा मिलता है इस जिपलाइन को करने में, जैसे कि आप देख ही सकते हो। और टेंशन मत लेना, सुरक्षा बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की होती है। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि कौन कौन ये थ्रिलिंग एडवेंचर करने वाला है जोधपुर में। जिपलाइन के मजे लेने के बाद अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है उमेद भवन। जोधपुर की रॉयल लाइफ को अगर एक फ्रेम में देखना है तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, जो कि है उमेद भवन पैलेस। कुछ जगह देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। उमेद भवन पैलेस वैसी ही एक जगह है जहाँ हर पत्थर में रॉयल्टी बसी है और हर कोना कहानी सुनाता है। इतना बड़ा, इतना खूबसूरत कि पहली नजर में ही दिल जीत ले। उमेद भवन दुनिया की सबसे बड़े प्राइवेट रेसिडेंस में से एक है। इसमें कुल 347 कमरे हैं और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका एक हिस्सा ताज होटल है और दूसरा म्यूजियम और तीसरा हिस्सा में आज भी रॉयल फैमिली रहती है। ये पैलेस 1929 में बनना शुरू हुआ और 1943 में पूरा हुआ, यानी बनने में करीब 14 साल लग गए। पूरा महल स्पेशल टाइप के हल्के पीले पत्थर से बनाया गया है, जो इसे एक शाइनी रॉयल लुक देता है। और इस पैलेस की एंट्री फीस है 30 रुपए इंडियंस के लिए और 100 रुपीज फॉरेन टूरिस्ट के लिए। और ये पैलेस मॉर्निंग में सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है और क्लोजिंग टाइम है शाम को 4:30। इस खूबसूरत पैलेस को एक्सप्लोर करने के बाद अब चलते हैं अगली डेस्टिनेशन पर, जो कि है मंडोर गार्डन। मंडोर गार्डन जोधपुर सिटी से थोड़ा दूर है, लेकिन कम्प्लीटली वर्थ टू विजिट प्लेस है। यहाँ आप सिर्फ पेड़ पौधे नहीं बल्कि इतिहास की वो छतरियां देखोगे जो जोधपुर के राजाओं की याद में बनाई गई थी। मंडोर एक समय पे मारवाड़ की राजधानी हुआ करता था। यहाँ बनी हुई रेड सैंडस्टोन की छतरियां मारवाड़ के राठौर किंग्स के सम्मान में बनाई गई थी। इनकी आर्किटेक्चर इतनी फाइनली कर्व्ड है कि आप हर एक डिजाइन को घंटों तक देखते रह जाओगे। पास ही में मंडोर म्यूजियम भी है, जहां आपको रेयर स्कल्पचर्स देखने को मिल जाते हैं और इस म्यूजियम की टिकट बस 30 रुपए है। और दोस्तों क्या आपको पता है, ये रावण की ससुराल भी थी और यहाँ एक रावण मंदिर भी है। जी हाँ, यही रावण की ससुराल मानी जाती है, क्योंकि मंदोदरी रावण की पत्नी यहीं की थी। अगर आप भी राजस्थान को गहराई से जानना चाहते हैं तो मंडोर आपके ट्रैवल प्लान में जरूर होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली मंजिल की ओर, मछिया बायोलॉजिकल पार्क, जहाँ शहर की भागदौड़ रुक जाती है। जोधपुर की शाही हवेलियाँ और किलों से थोड़ा हटकर एक ऐसी जगह जहाँ ग्रीनरी है, एनिमल है और एक अलग ही पीस फील होता है। ये जोधपुर का पहला ऐसा जू है जहाँ ओपन इनक्लोजर्स है, मतलब जानवर ज्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं। और इस पार्क की एंट्री फीस बस 30 रुपए है इंडियंस के लिए। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे शेर, तेंदुआ, भालू जैसे बड़े जानवर और मगरमच्छ, लोमड़ी और अलग अलग प्रजातियों के पक्षी। पार्क में इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं जो घूमने में मदद करती है। तो अगर आप भी भीड़ भाड़ से हटकर थोड़ा सुकून, हरियाली और जानवरों के करीब रहना चाहते हैं तो मछिया बायोलॉजिकल पार्क आपके लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ की ब्यूटी और एनिमल्स को देखने के बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, जो कि है ब्लू पार्ट ऑफ जोधपुर। सुबह की पहली किरण जब जोधपुर की नीली दीवारों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान ने जमीन से दोस्ती कर ली हो। ये शहर फेमस है अपनी ब्लू रंग में रंगी गलियों के लिए। पुराना जोधपुर, जहाँ हर दीवार आसमान जैसी दिखती है। ये कलर बस डेकोरेशन नहीं है, इट्स अ स्टोरी, इट्स अ ट्रेडिशन। कहा जाता है पहले सिर्फ ब्राह्मण अपने घरों को नीला पेंट करते थे, पर आज ये पूरा शहर ही ब्लू हो चुका है। ब्लू कलर गर्मी से बचाता है और इंसेक्ट्स भी दूर रहते हैं। जब आप इन नैरो लाइंस में चल रहे होते हो तो ऐसा फील होता है जैसे आप टाइम ट्रेवल कर रहे हो। पुरानी दीवार, वुडन डोर्स, ये सब पुराने वक्त की याद दिलाता है। रिमेम्बर, ये सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये लोगों के घर भी हैं। तो आपको थोड़ा रिस्पेक्टफुल होकर घूमना है इस एरिया में। आप राजस्थान आए तो फोर्ट्स और पैलेस के अलावा कुछ वक्त ये ब्लू वॉल्स के बीच जरूर बिताएं। अगर आपने यहाँ नहीं घूमा तो आपकी जोधपुर की ट्रिप अधूरी है। बहुत प्यारी फोटोज क्लिक करने के बाद अब मैं निकल पड़ता हूँ अपनी अगली लोकेशन पर, पचेटिया हिल, द हिडन व्यू पॉइंट ऑफ जोधपुर। पचेटिया हिल जोधपुर के पुराने हिस्से
से ओल्ड सिटी में स्थित एक ऊंची पहाड़ी है जहां से आपको पूरी ब्लू सिटी और मेहरानगढ़ किला दिखता है। यह एक बहुत ही शांत और फोटोजेनिक प्लेस है, खासकर सनराइज और सनसेट के टाइम। सुबह सुबह यहाँ जरूर आएं जब सूरज धीरे धीरे नीली दीवारों पर उजाला डाल रहा हो, या शाम को आए जब सनसेट हो रहा हो। इस टाइम यहाँ का व्यू नेक्स्ट लेवल होता है और यहाँ आने के लिए कोई टिकट नहीं लगती। जोधपुर की हवा, रंग और कहानियों से दिल भर गया, लेकिन अब लगता है कि पेट कुछ और ही चाहता है। कुछ स्पाइसी, कुछ क्रंची, कुछ स्वीट, जो सिर्फ जोधपुर में मिले। और इसी टेस्ट जर्नी को पूरा करता है जिप्सी रेस्टोरेंट। यहाँ की स्पेशल राजस्थानी थाली एकदम रॉयल है, और अगर आप चाहते हो राजस्थान के लगभग सभी पॉपुलर डिशेस एक ही प्लेट में चखना, तो ये थाली आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसमें मिलते हैं 31 डिफरेंट आइटम। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, मिर्ची बड़ा जैसे कई आइटम। तो ये थाली आपको जोधपुर में जरूर ट्राई करनी है। और हाँ, अगर आप घंटा घर आए हो तो जोधपुर की सबसे फेमस मिश्री लाल जी की मखनी लस्सी ट्राई किए बिना मत जाना। थिक एंड क्रीमी, दिन भर इंडियंस एंड फॉरेनर्स की लाइन लगी रहती है यहाँ। तो ये कुछ फूड आप ट्राई कर सकते हो अपनी ट्रिप पर। और जोधपुर की इस ट्रिप में मैं इस हवेली में रुका था। अगर आपको भी यहाँ रुकना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं लोकेशन और नाम आपको सेंड कर दूंगा। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज की, जोधपुर कब आना सबसे बेहतर होता है। तो दोस्तों, राजस्थान की गर्मी तो आपको पता ही है। मई जून में यहाँ का टेम्परेचर 45 तक पहुँच जाता है। इसीलिए घूमने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च के बीच में, जब यहाँ का मौसम थोड़ा कूल होता है। विंटर मंथ्स में ना सिर्फ घूमना कंफर्टेबल होता है, बल्कि फेस्टिवल और कल्चर इवेंट भी इस सीजन का वाइब और भी स्पेशल बना देते हैं। स्पेशली अगर आप मेहरानगढ़ फोर्ट में होने वाले राजस्थानी इंटरनेशनल फोल्क फेस्टिवल या मारवाड़ फेस्टिवल देखना चाहते हो तो अक्टूबर का मंथ परफेक्ट है। और अगर बजट की बात करें 2 नाइट्स 3 डेज के लिए, तो आप आराम से 3 से 4 हजार रुपए में 2 पर्सन घूम सकते हो जोधपुर सिटी को। तो बस दोस्तों, ये था जोधपुर का छोटा सा टूर, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब आप खुद इस रॉयल सफर को करोगे। अगर आपको इस जर्नी में मजा आया हो और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और सफर में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए।